कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात। सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। भिलाई से गजराजनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री कोई व्यंतर देव पूर्व बैर के कारण किसी जानवर जैसे गाय बैल आदि से अपना बदला ले सकता है या नहीं? कृपया समाधान। पूज्यवर वीरचंद स्वामी महाराज ने 1000 वर्ष पहले श्री धवलाजी ग्रंथ में लिखा है कि देवता कई बार पशुओं से भी अपना बदला लेते हैं, और उन्होंने प्रसंग दिया कि मानसोत्तर पर्वत के बाहर कभी विकलत्र जीव नहीं पाए जाते। विकलत्र यानी चींटी, कीड़े मकोड़े आदि, ये मानसोत्तर पर्वत के उस तरफ नहीं पाए जाते। ऐसी स्थिति में वहाँ पर विकलत्र की उत्पत्ति कैसे? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि कभी कोई देव किसी बैर भाव के कारण से किसी पशु को ले जाकर के मानसोत्तर पर्वत के ऊपर फेंक देता है, तो वहाँ पर स्थिति ऐसी बन जाती है, यानी उसका बदला लिया जाता है। ऐसा और भी प्रसंग ऐसे आए हैं वर्तमान ग्रंथों में, जहाँ देवताओं ने आकर के त्रियंचों से बदले लिए। इंदौर से महेंद्र जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री विभिन्न पूजा पद्धतियों, मान्यताओं, आर्ष परंपराओं के नाम पर हमारा जैन समाज वर्षों से बटा हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में इस विषय पर कुछ साधुओं, मुनियों, आरिकाओं के माध्यम से समाज व धर्म को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसका ताज़ा उदाहरण 52 गजा महामस्तभिषेक में हुई स्थिति है। महाराज जी, इस विषय पर आपने कई बार बहुत गहराई से, गंभीरता से कहा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही। ऐसी स्थिति में इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है? कृपया समाधान करें। व्यक्ति सत्य से ज़्यादा व्यक्ति अपने मोह और परंपरा को जोड़ देता है। व्यक्ति सत्य को जानता भी है, लेकिन वो जब परंपराओं के मोह में पड़ जाता है तो वह सत्य को भी ठुकरा देता है। एक बार मैंने कहा था कि यदि तुम्हारे लिए सत्य सामने दिख रहा हो और तुम्हारे पिताजी उस सत्य तक पहुंचने के लिए मना कर रहे हो, तो आप सत्य को प्राप्त करेंगे या पिताजी की बात को स्वीकार करेंगे? तुम्हें मालूम है कि सत्य है, लेकिन चूंकि आपके पिता मना कर रहे, तो फिर उस समय व्यक्ति का झुकाव पिता की बात पर होगा, सत्य की तरफ नहीं। कितने बार कितने लोग सत्य को जो वो छोड़ देते हैं। कृपया समाधान। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज को पढ़ने वाला व्यक्ति कुछ अपनी तरफ से छेपक लिख देता है, जैसे आज की भाषा में अपन टिप्पणी कहते हैं, और वो टिप्पणी के कारण से वो कभी आगे जाकर कालांतर में मूल ग्रंथ बन जाती है। काव्य 48 ही है। 52 काव्यों में जो 4 काव्य लिए गए हैं,
उनमें अर्थ की पुनरावृत्ति है, और वो अर्थ की पुनरावृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके कथन करने वाले काव्य पहले हैं। और जो दूसरी परंपरा में दशांत से विद्याजन की जिज्ञासा है, महाराज श्री सम्यक दृष्टि चेलना रानी को कभी ऐसा आया होगा कि मुझे अभय कुमार ने धोखा दिया, और ऐसा धर्म विद्वेषी विधर्मी पति उसको किस कर्म की वजह से मिला? कृपया समाधान। ऐसा क्यों नहीं आया? आया है। पहले तो उनके मन में ये भाव आया, और बाद में उन्होंने जब उसको नियत मान करके, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अपने पुरुषार्थ में पीछे नहीं हटता, लेकिन जब पुरुषार्थ में सफल नहीं होता है तो वो किसी को दोष न देकर अपनी खुद की किस्मत को दोष देता है। ज्ञानी पुरुष की सबसे बड़ी बात होती है, ज्ञानी पुरुष पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब पुरुषार्थ में वह सफल नहीं होता तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो आरोप किसी दूसरे को न देकर अपने खुद की किस्मत पर ले लेता है। और जब व्यक्ति अपनी किस्मत पर उस दोष को लेता है, उसी दिन से उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। जीवन में शास्त्रों में ऐसा आता है, महापुरुषों के जीवन में संकट आए पर उन्होंने दोष जाकर के, जैन दर्शन में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि रावण ने विदेही को बड़े दुख दिए, लेकिन जब विदेही को भवांतर में स्वर्ग में जाकर के देवेंद्र पद प्राप्त हुआ, तब उसने इस बात को नकार दिया कि वह बेचारा क्या करे, मेरे ही अशुभ कर्म का उदय था, मेरे ही कर्म का ऐसा उदय था जिस कारण से रावण के ऐसे परिणाम हो गए। तो ज्ञानी पुरुष सारी गलतियां अपने ऊपर लेता है, वर्तमान में नहीं, इसी अतीत में सही। वो दूसरे को आरोपित करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। इसलिए महारानी चेलना चूंकि सम्यक दृष्टि जीव थी, उन्होंने निमित्त को दोष ना देकर उन्होंने कहा कि ये मेरा ही दोष है, मैंने ही कोई ऐसा कर्म किया था जो मुझे ऐसा परिवार मिला जो मेरे आचार और विचारों से विपरीत है। अंत में उनके सोच ने, उनके इस विचार ने कितनी बड़ी बात कर दी कि उसके लिए बदल करके अपने और आचार और विचारों में हो गए। जब सीता को वनवास में छोड़ने गए लक्ष्मण या कृतांतवक्र, उस समय दूसरी बार में, तो जानकी ने ये नहीं कहा कि रामचंद्र जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे वनवास क्यों भेजा, मुझे वनवास में क्यों छोड़ा गया, मेरे से बिना पूछे ऐसा क्यों किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक उलाहना भी नहीं दिया। उन्होंने एक ही बात कहा कि जिस प्रकार दूसरे के बहकावे में आकर के मुझे छोड़ दिया, कहीं किसी दूसरे के बहकावे में आकर धर्म को मत छोड़ देना। ये जो बात बताती है कि देखो, महान आत्माएं अपने जीवन में संकट देने वाले को दोषी न ठहरा करके अपने खुद के ही किए हुए कृत्य को दोषी ठहराते हैं। ये ज्ञानियों का अंतर है। महारानी चेलना ने इस कृत्य के माध्यम से विपाक विचय धर्म ध्यान किया और अपने तत्व का चिंतन किया। कोटा से संदेश जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद जो 5 श्रुत केवली हुए, वे क्या उसी भव में मोक्ष गए या अगले भव में? नहीं, क्योंकि पंचम काल में जन्म लेने वाला व्यक्ति मोक्ष कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। और 5 जो श्रुत केवली थे उनका जन्म पंचम काल में हुआ। पंचम काल में हीन संगनन के कारण से उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वे स्वर्गादिक को प्राप्त हुए। अजमेर से लतांश जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर आज भारत में जैनियों की जनसंख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। सबसे कम संख्या जैनों की है। आजकल एक इन संतान को जन्म देते हैं, उसी से सभी चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। वो बिगड़ गया तो सब किया धरा पानी में हो जाता है। और आप कहते हैं एक देश के लिए, एक धर्म के लिए और एक माँ बाप की सेवा के लिए 3 संतान होनी चाहिए। तो महाराज जी, जैनी इसे नहीं करेंगे और जैनियों के बच्चे अगर सैनिक नहीं बनेंगे तो धर्म देश की रक्षा कौन करेगा? कृपया उचित समाधान करें। देखो, आज का युग हम लोगों की बात कौन सुनता है? आज का लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहा है।
परिवार नियोजन पापियों का होना चाहिए, जो पापी हैं, जिनके जीवन में धर्म नहीं है, धर्मात्माओं का नहीं होना चाहिए। हमारे भारत देश का यही दुर्भाग्य है कि हमारे परिवार नियोजन के जो कानून हैं वो देशवासियों पर लगे हैं। उनके ऊपर एक कानून नहीं लगा है जो हमारे देश के द्रोही हैं, हमारे देश को समाप्त करेंगे। उनके लिए खुली छूट है, कितनी भी संतानें हों, कितना भी रूप हो। और एक दिन ये आएगा कि हम भारत में कम पड़ जाएंगे और जो भारत को मां मानने वाले नहीं हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यही तो मैंने एक बार कहा था, भैरव सिंह शेखावत थे उस समय, मैंने कहा था कि यदि नियम लागू है तो भारत के हर नागरिक पे बराबर नियम लागू करो ना। जो भारत में रहेगा, जो भारत में जन्म लेगा, वह हर व्यक्ति के लिए परिवार नियोजन लागू होगा। 2 से ज़्यादा रहेंगे तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन मात्र नियम हिंदुओं पर, जैनियों पर लागू है। जो हमारा देश है, हमारे लिए तो एक ही देश है, जो कुछ भी है, दूसरा देश नहीं है हमारे लिए। उनके लिए तो ना जाने कितने देश हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जितने भारत में रहने वाले भारतीय हैं, हिंदू हों, जैन हों, उनके लिए तो एक ही देश है, बस विभाग के कहाँ जाएंगे। अच्छे से रहो तो यहीं रहना है, बुरे से रहो तो यहीं रहना है। न जैनियों के लिए कोई दूसरा देश है, न हिंदुओं के लिए कोई दूसरा देश है। उनका तो माँ एक भारत माता ही है। और जो हमारे देश को नहीं चाहते उनके लिए तो कुछ नहीं, आज भारत में नहीं रहने मिलेगा, उनको पर सारा मुल्क पड़ा हुआ है। तो उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, मात्र है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे में हमारे देश की संस्कृति को मानने वाले आर्य पुत्रों की संख्या कम होती जाएगी और कानून वोटों पर आधारित है और वोटों की संख्या कम होगी और देश को नहीं मानने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नियम हो तो सबके ऊपर लागू हो या फिर सबके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। जैनियों की जहाँ तक बात है, सबसे ज़्यादा जैनियों का परसेंटेज घटा हुआ है। कारण उसका क्या है कि पढ़ी लिखी समाज है और पढ़ी लिखी समाज होने के नाते पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव जल्दी पड़ता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जल्दी उसको ग्रहण कर लेता है। इसलिए हुआ, अब हम साधु लोग तो यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए 2 बच्चे चाहिए है तो 2 तुम रख लो, 2 बच्चे और जन्म दो, एक को अभिनंदन बना दो और एक को महाराज बना दो, 2 दे दो। तुम मत लो उसको, देश के लिए दे दो। आज तुम्हारा एक बच्चा है, तुम देश के लिए भेजो। आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, आज ब्रेन हेमरेज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही बेटा है, उसको कुछ हो जाता है, माँ बाप के प्राण निकल जाते, सब कुछ खत्म। कितने बच्चे के जन्म देने के बाद भी यदि किसी दुर्घटना हो जाती है, माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। पहले लोगों के संतानें बहुत होती थी, 1-2 मर भी जाते थे, कोई दुर्घटना भी हो जाती थी तो वंश खत्म नहीं होते थे। और इसलिए पहले लोग देश में भेजने के लिए, सेना में भेजने के लिए गर्व करते थे। तो मेरा तो उद्देश्य एक ही है कि सरकार इस पर यदि सोचे कि तुम जैनियों और हिंदुओं पर परिवार नियोजन का कानून लगा करके कहीं देश का हित तो नहीं कर रहे हो, कहीं देश के वोटर कम तो नहीं कर रहे हो, कहीं एक दिन वही तो नहीं आ जाएगा जो 12वीं शताब्दी में बाबर और अकबर के समय हमारा देश था। क्योंकि हमारी संख्या कम होती जाएगी और उधर हमारी संख्याओं के विपरीत लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो फिर कहीं वो 12वीं शताब्दी वाला दृश्य ना आ जाए जिस समय बाबर जैसी बर्बरताएं थीं, जहाँ पर हमारे मंदिरों को ढह करके आज हमारी अयोध्या मंदिर का जो रूप किया, आज हमारे ना जाने कितने मंदिरों को नष्ट कर दिया, क्योंकि हमारी बहुमत कम हो गया। आगे जाकर के भी बहुत चिंता का विषय है। राजनीति सोचे, पार्लियामेंट सोचे, सरकार सोचे, समाज सोचे, वोटर सोचे। चुनाव के समय वोटरों को इस बात पर चिंता व्यक्त करना चाहिए कि देश में रहने वाले लोगों को जब वोट देने का बराबर अधिकार है
तो दोनों के लिए अलग अलग कानून क्यों? जब वोट बराबर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए परिवार नियोजन की पाबंदी कर दी, मजबूर कर दिया कि इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव आदि में खड़े नहीं हो पाओ, जो भी आपके नियम हैं, ये देश के लिए तो बहुत खतरनाक है। अब हम लोग तो मात भावना भा सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूँ, क्योंकि जैनी नौकरी की परवाह न करे, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन देश की और धर्म की रक्षा होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कई बार जैनी लोग कहते महाराज यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कि मत करो बेटा नौकरी, लेकिन कम से कम एक हर जैनी के लिए, मैं तो जैनी को आदेश भी दे सकता हूँ कि हर जैनी के लिए अपना एक बेटा देश के नाम से ही जन्म देना चाहिए और ताकत लगाना चाहिए, उसको संस्कार देना चाहिए कि तुम देश के लिए ही लड़ोगे, देश के लिए ही मरोगे और देश की सुरक्षा करोगे। जैनियों के लिए कोई शास्त्र में सैनिक बनने का निषेध नहीं है। जैनियों के लिए स्पष्ट आदेश है शास्त्रों में कि हर व्यक्ति को अपना कोई ना कोई अंश और वंश राष्ट्र के लिए देना चाहिए, और धर्म की रक्षा करना है तो धर्म के संबंध में बेचो सोचना चाहिए। ये तो जब आप सब लोग सोचेंगे, इसके दूरगामी परिणाम सोचेंगे, तो कुछ हल हो सकता है, अन्यथा धीरे धीरे हमारा देश, हमारा धर्म अल्पसंख्यक होता जा रहा है और हम धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अपने देश में रह करके भी हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, पर हमें कौन सा देश बचेगा? हमारे पास तो कोई दूसरा देश है ही नहीं, क्योंकि हम तो सारे हिंदू और जैन सब परिवार नियोजन की चपेट में आकर के अल्प हो जाएंगे और संख्या उनकी बढ़ जाएगी जो हमारे देश को देश ही नहीं मानते, हमारे देश को माता ही नहीं मानते। तो ये विचारणीय विषय है। हमारी सद्भावना है। साधु के पास 2 शक्तियाँ होती हैं, एक मन की और एक वचन की। तुम्हारे पास 2 शक्तियाँ होती हैं, एक तन की और एक धन की, और ये चारों शक्तियाँ एक साथ मिल जाएं तो फिर चारों दिशाओं का कल्याण हो सकता है। देवली से अंजनी जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर है? भक्ति गुणों के प्रति होती है और आसक्ति लोलुपता, गिरधता, व्यसनी होता है। आसक्ति में व्यक्ति व्यसनी होता है और भक्ति में गुणानुरागी होता है। हमसे अधिक गुण जिसके पास हैं, हमसे अधिक जो महान है, उसके प्रति वह प्रशंसा करता है, उसके प्रति समर्पित होता है, उसको पाने का प्रयास करता है। और आसक्ति पतोन्मुखी होती है, व्यसनी होता है, लंपटी होता है, गिरधता होती है, उसको आसक्ति बोलते हैं। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए संजय जी जैन सिलोर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे गुणमाला जी जैन। गुरुदेव योगेश जी जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं कि इस प्रकार के जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यदि हम ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर तीर्थ रक्षक बनते हैं और सामान्य तीर्थ क्षेत्रों पर तीर्थ रक्षक बनते हैं, तो इनके दोनों के पुण्य में क्या अंतर होता है? ऐसे जीर्ण शीर्ण तीर्थ क्षेत्रों पर यदि हम तीर्थ रक्षक बनते हैं और सामान्य तीर्थ क्षेत्रों पर तीर्थ रक्षक बनते हैं, तो दोनों के पुण्य में कोई अंतर होता है क्या? बहुत अंतर होता है। कोई व्यक्ति एक बेटे की सेवा कर रहा है और एक पिता की सेवा कर रहा है। आज तक किसी शास्त्रों में बेटे की सेवा की प्रशंसा नहीं की गई, पिता की सेवा की प्रशंसा की गई। पिता की सेवा करने में व्यक्ति का एक पुण्य की रूप बढ़ता है, पुण्य की वृद्धि होती है। 8 नवीन जिन मंदिर बनाना और एक प्राचीन मंदिर की सेवा करना 8 मंदिर के बराबर है। एक नया तीर्थ क्षेत्र बनाना और एक प्राचीन क्षेत्र की सुरक्षा करना 8 नवीन तीर्थ क्षेत्र बनाने से ज़्यादा श्रेष्ठ प्राचीन क्षेत्रों की सुरक्षा है। ओल्ड एंड गोल्ड, पुरानी जो संस्कृति होती है उसमें बहुत दम होती है। एक दिन मैंने कहा था ना, विदेशी लोग भारत आते हैं कुछ नई चीज़ खोजने के लिए नहीं, खंडहरों को घूमते, जो पुरानी बस्तियों को घूमते हैं। तो इसलिए प्राचीन क्षेत्रों की रक्षा करना ही वास्तविक रक्षा है।
क्योंकि वे सुरक्षा के अधिकारी हैं। नवीन क्षेत्रों की सुरक्षा करना तो भविष्य की चीज है। भविष्य में जब बनेगा, एक छतरपुर जिले के अंदर एमपी में खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर बनाने वाले ने एक प्रशस्ति लिखी, उस पर लिखा है, उसने बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया, उसने प्रशस्ति में लिखवाया, मैंने मंदिर बनाया, आगे जाकर के जो इस मंदिर की रक्षा करेगा मैं उसके दास का भी दास होने को तैयार हूं। कितना बड़ा त्याग! मंदिर बनाने वाला सेठ किसका दास बनने को तैयार है? जो इस मंदिर की सुरक्षा करेगा मैं उसके दास का भी दास माना जाऊं, यानी मैं उसके दास बनकर के सेवा करूं तो भी कम है, ये भाव उनका है। यानी मंदिर बनाने वाले से ज्यादा पुण्यवान तीर्थ की रक्षा करने वाला होता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दिए देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने बच्चे को जन्म दिया और एक व्यक्ति ने बच्चे का पालन किया, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? एक ने जन्म दिया लेकिन पालन नहीं किया, उसकी सुरक्षा नहीं की, उसको जिंदगी सुरक्षित नहीं की, और एक व्यक्ति ने उस बालक को उठा करके सुरक्षा किया, उस बालक को जीवन दान दिया। तो नैतिक दृष्टि से जन्म देने वाले से ज्यादा पुण्यवान उसको जीवन की रक्षा करने वाला है। इसी प्रकार के मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा मंदिरों की जो रक्षा करता है वो बहुत बड़ा जीवनदाता होता है, क्योंकि रक्षक सदा बड़ा ही होता है। महानुभाव, ऐसा ही तीर्थ क्षेत्र सिलोट आदि स्वर्गीय तीर्थ सिलोट तीर्थ क्षेत्र है, जो भी इस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आदिश्वर गिरी सिलोर को तीर्थ रक्षक बनना चाहते हैं। 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से आप तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने में अपनी स्वीकृति दी है, बाहुबली कुमार जी, नरेंद्र जी, संजय जी, नीरज जी, मनीष जी जैन, धानोत्या परिवार बूंदी वालों ने तीर्थ रक्षक बनने में अपनी स्वीकृति दी है। और भी महान भाव जिनके भाव बने मात्र 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से आप तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये राशि आप 5 किस्तों में दे सकते हैं। जिनके भी भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। ऐसा जैन तीर्थ क्षेत्र है, इस तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आप तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनके भी भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए संजय जी जैन। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि तीर्थ क्षेत्रों पर 10-11 बजे तक भी चाय आदि पीना बनाना कहाँ तक उचित है? इससे तीर्थ क्षेत्र की अतिशक्ति खत्म। तीर्थ क्षेत्रों पर 10-11 बजे तक चाय पानी पीना कहाँ तक उचित है? अब इस सब व्यवस्थाओं के संबंध में सामाजिक दृष्टिकोण विचार किया जाता है, परिस्थितियां विचार की जाती हैं। ये प्रश्नों को सार्वजनिक रूप से समाधान करना उचित नहीं रहता। इन प्रश्नों की अपेक्षा कोई अच्छा प्रश्न उठाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्न अनादिकाल से उठते आए और अनादिकाल तक उठते आएंगे। न पिलाने वाला बंद होने वाला है, न पीने वाला बंद होने वाला है। गुणमाला जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे विमल जी जैन। गुरुदेव, एक जिज्ञासा ये आ रही है, बूंदी वाले कह रहे हैं कि गुरुदेव आपके यहाँ पर आने के पहले ही हम तीर्थ रक्षक बन गए थे और अब हम तीर्थ रक्षक बनेंगे, तो क्या दोनों के पुण्य में भी अंतर होगा? कोई बात नहीं, तीर्थ रक्षक तो तीर्थ रक्षक ही होता है, और कल तो कुछ और भी घोषित होने वाला है। और जो बिफोर टाइम बन चुके हैं वे ज्यादा पुण्यात्मा होते हैं। एक व्यक्ति नेता के जीतने के बाद नेता से दोस्ती बढ़ाता है, और व्यक्ति एक नेता के जीतने के पहले दोस्ती बताता है। पुराना दोस्त ज्यादा वफादार माना जाता है। इसलिए आपने पहले से ही इसकी संरक्षिता स्वीकार की है। 2 चीज़ों की संरक्षिता अलग अलग है। तीर्थ रक्षक बनना अलग चीज़ है और संरक्षक बनना अलग चीज़ है। एक ट्रस्टी होता है और एक भक्त होता है, एक संचालक होता है और एक सेवक होता है। तीर्थ रक्षक अलग चीज़ है और संरक्षक अलग चीज़ है। और कल की जो बात आज मैंने प्रातःकाल कही थी, वह बात यह है कि अब आज जो है सारी की सारी चीज़ें, क्षेत्र खतरे से बाहर और ICU से बाहर आ चुका है।
अब वो ऑपरेशन के लायक हो गया। अभी तक तो कल तक वो ऑपरेशन के लायक ही नहीं था। कई बार होता है ना कि ऑपरेशन करना लेकिन उसकी पल्स कम चल रही है, उसका हार्ट वीक है, 10% ही है, कमी है, तो इस कारण से उसकी स्थिति नहीं बन पाती है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बनने की स्थिति में है कि उसके पल्स भी बढ़ गए हैं और भी जितनी बीमारियां थी वो कम हुई हैं। तो कल उसका जो भी ऑपरेशन आदि डिसेक्शन आदि होगा वो कल के लिए हमने छोड़ा है और कल के लिए कहा है, खास तौर से बूंदी वालों को कहा है कि वे अपने कानों से सुने इस क्षेत्र का भविष्य। सुबह भी कहा था मैंने, टीवी पर बैठ करके तो वो सुने जो यहाँ तक नहीं आ पाते, जो यहाँ तक आने में समर्थ नहीं हो पाते, दूरियां हैं, लेकिन जो निकटवर्ती होते हैं उनको इस क्षेत्र की छाया में रहना है। इस क्षेत्र का साया उनको चाहिए। यह क्षेत्र उनके लिए जीवन दान, उनके जीवन में काम आएगा। हर अच्छे बुरे में वे दौड़ करके आ सकते हैं। 5 किलोमीटर कोई दूरी नहीं कहलाती। बड़े बड़े शहरों में तो इतनी कॉलोनियां ही होती है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के कल अपन इसके संबंध में विचार करेंगे। और जो बन चुके हैं, मैंने पहले ही कहा, वे अधिक पुण्यवान हैं। जो कल बनेंगे वे पुण्यवान माने जाएंगे, ऐसी बात। अभी अभी जिन्होंने तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है, श्रीमती चंद्रकला जी, श्रीमान मुकेश कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, अचला जी, सामरिया परिवार कोटा वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। महानुभाव और भी बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। गुरुदेव ने हम सबके ऊपर महान उपकार करके ये अवसर हमें दिया है। जिनके भी भाव बने संसार के कार्यों के लिए तो हमने खूब खर्च किया है। एक बार इस पुराने जीर्ण तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। राशि आप अपनी सुविधा से 5 किस्तों में आराम से भिजवा सकते हैं। जिज्ञासा के लिए मेरी जिज्ञासा है कि एक कंडा जलाने में कितना दोष लगता है? एक कंडा जलाने में कितना दोष लगता है? अब इस संबंध में हम भारतीय संस्कृति में इस दोष के संबंध में कंडे से ही जिंदगी चलती है। गौ का गोबर जो है, गौ के जो 5 अमृत होते हैं उनमें गोबर है। भारतीय संस्कृति गोबर से बनती है। गोबर एक ऐसी वस्तु थी जो हर अपवित्र को पवित्र कर देती है, शुद्धि कर देती है। उसको इस प्रकार के जलाने आदि की परंपराएं हमारे शास्त्रों में तो ऐसी कुछ लिखी नहीं है, लोक रूढ़ियों में परंपराएं चलती है। विमल जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे चंद्रेश जी छावड़ा बूंदी। माइक पहुंचा दें। महाराज जी को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मृत्यु के कितने समय पूर्व गति का बंद होता है? मृत्यु के कितने समय पूर्व गति का बंद होता है? परसों मैंने बताया था कि यदि किसी व्यक्ति की 60 साल की उम्र है तो 40 साल तक उसको दूसरी गति का बंद नहीं हो पाएगा। यदि एक्सीडेंट आदि नहीं हुआ है तो, कोई दुर्घटना नहीं हुई है तो, यदि वो पूरी जिंदगी जीता है तो 60 साल के अंदर 40 साल तक उसको अगली पर्याय में, अगले भव में जन्म लेने का कोई नियम निर्धारित नहीं हुआ। 40 साल व्यतीत होने के बाद उसको एक मौका मिलेगा। उसके लिए निर्धारित है, मान लीजिए परिणाम हमारे 100 नंबर के परिणाम हैं। यदि उसके जघन्यतम परिणाम 33 नंबर के हैं तो उसको अगले भव की आयु का बंध नहीं होगा। अधिकतम कोई विशुद्ध परिणाम 66 नंबर से ऊपर लेके गया तो उसको आयु का बंध नहीं होगा। 33 नंबर और 66 नंबर के बीच में यदि आत्मा का परिणाम है और 40 साल व्यतीत हो चुके हैं तो 40 के बाद 41 का पहला दिन, पहले मुहूर्त में उसको पहली बार अगले भव की आयु का वांध करने का मौका दिया जाएगा। यदि वो मौका चूक गया तो 20 साल के 3 भाग करिए, लगभग 7 के लगभग, तो 14 साल के बाद फिर एक मौका आएगा। यदि उसमें भी यदि उसके परिणाम ठीक नहीं है तो 7 के 3 भाग करिए। ऐसा 8 बार भाग करने पर 8वीं बार में उसको नियम से आयु का बंध हो जाता है।
यानी जीवन में 8 बार व्यक्ति को भविष्य की आयु बंद करने का मौका दिया जाता है, 8वीं बार में उसको आयु बंद हो ही जाता है। श्रीमती चंद्रेश छाबड़ा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी जैन। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट के द्वारा उपसर्ग किया गया था वो बिजोलिया पार्श्वनाथ में हुआ या ऐशेत पार्श्वनाथ में? इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए शिलालेख जो 12वीं शताब्दी का शिलालेख है, जो बिजोलिया के अंदर नदी के ऊपर लिखा है, उस शिलालेख के अंदर तो यही लिखा है कि पारसनाथ को यहीं केवल ज्ञान हुआ, यहीं कमट का उपसर्ग हुआ और वही मानना चाहिए। अब वही क्षेत्र के अंदर में भी चर्चाएं आती हैं, तो उसका तो एक ही है कि दोनों मान लिया जाए, 2 बार नमोस्तु कर लेना। आप लोग ज्ञान का विषय तो जो इतिहास है, इतिहास का विषय है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख बिजोलिया की नदी के ऊपर लिखा हुआ है, जो बहुत बड़ा, यानी लगभग 200-300 श्लोकों में संस्कृत भाषा में है वो, उसके अंदर कमट का उपसर्ग वहीं बताया। इसलिए बिजोलिया केवल ज्ञान की स्थली मानने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शिलालेख गवाह है। महावीर जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे शांता जी जैन बेगू। महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मंदिर में हम जाते हैं तो आपस में जय जिनेंद्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मंदिर में जब हम जाते हैं तो आपस में जय जिनेंद्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, महान आत्माएं जहाँ बैठी हों वहाँ आपसी का अभिवादन नहीं होना चाहिए। जब बड़ा आदमी वहाँ बैठा है तो उसके सामने छोटे लोगों का अभिवादन करना, जय जिनेंद्र आदि करना उस समय उचित नहीं माना गया। और उस समय भगवान है, जिनेंद्र भगवान सामने बैठे, तो थोड़ा सा उसकी मर्यादा रख करके यदि कार्य करते हैं तो अच्छा है। ठीक जिनेंद्र भगवान के पूजा का स्थल हो, गर्भगृह हो, ऐसे मूल स्थानों पर नहीं हो, थोड़ा सा साइड में होकर के मर्यादा को लेकर हो तो कोई आपत्ति नहीं। शांता जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे देवेंद्र जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भोजन कौन करता है, शरीर करता है कि आत्मा? दोनों मिलके करते। शरीर करता नहीं है क्योंकि मरने के बाद नहीं होता, आत्मा करती नहीं है क्योंकि मरने के बाद वो नहीं करती। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जब आत्मा शरीर के साथ अपना संबंध स्थापित करती है तभी भोजन की जरूरत है। भोजन आत्मा और शरीर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे दोनों का एकत्व बना रहता है, और जैसे ही दोनों अलग हो जाते हैं फिर भोजन की कोई जरूरत नहीं। देवेंद्र जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती अनार जी जैन बूंदी। गुरुवर के चरणों में सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मैं कहीं जा रहा था, ट्रेन के आगे गाय आ गई और कट कर मर गई, तो इसमें मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं आपको क्लीन चिट देकर आपके दोष में मैं भागी नहीं बन सकता। दोष बराबर दोष है। यदि ये सब दुर्घटनाएं नहीं होती, हम लोगों ने वाहन क्यों छोड़ दिए? हम लोग वाहन में क्यों नहीं बैठते? इन्हीं दुर्घटनाओं के कारण तो नहीं बैठते, क्योंकि वाहन में बैठने के बाद संभालना बहुत कठिन है। कोई भी सामने आ जाए उसको संभाल नहीं सकते। इसलिए महावीर ने अपने साधु को कहा तुम पैदल चलो, क्योंकि वाहन से ऐसी भी हिंसा हो सकती है जिस हिंसा से किसी का परिवार भी उजड़ सकता है। ऐसी हिंसा भी हो सकती है जो किसी की जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी खत्म कर देती है। और एक्सीडेंट में आपने देखा परिवार के परिवार चले जाते हैं। इसलिए कारण से ही हम लोग पैदल चलते हैं कि हमारे द्वारा किसी का दोष नहीं हो। तो आपके द्वारा हिंसा है, ये बराबर पाप है, बराबर दोष है। इसका दंड, इसकी सजा आपको भुगतना तो पड़ेगी। फर्क इतना आएगा कि आपका भाव हिंसा करने का नहीं था, हिंसा हुई है। और हिंसा आपकी करने का ना भाव होकर हुई है, लेकिन आपने गाड़ी चलाई है, ये भी पक्का है। जब गाड़ी में आप बैठे हैं तो आप पूर्णतः बरी नहीं हो सकते, लेकिन आपको फांसी भी नहीं मिलेगी, आजीवन कारावास भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मारने का भाव नहीं था,
लेकिन आपको निरपराधी भी घोषित नहीं किया जाता, आपको प्रायश्चित पश्चाताप आदि करना ही चाहिए। दूसरा गुरुवर मैं समय सिकट जी गया, वहाँ मेरे को एक बुजुर्ग 85 साल के मिले। उन्होंने मतलब 332 ऊपर की वंदना करी और 74 नीचे की पहाड़ की परिक्रमा करी। तो इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पुण्य का अर्जन कहाँ की? समय सिकट जी। वंदना में की अपेक्षा वंदना का जो तुम्हारा भाव रहा होगा, मात्र यदि गिनती के लिए किया है तो कोई मतलब नहीं है, मात्र बार बार अपने सदुपयोग के लिए किया है तो पुण्य बराबर है। अपने लोगों के लिए जब कोई रोटी खिलाता है तो गिन के नहीं खिलाता। हमने कितनी 1008 भी करें तो मात्र 1000 की संख्या के लिए किया है कि 1008 बार उस माटी को नमस्कार करने के लिए किया है। तो वो आपके भावों के ऊपर आश्रित है कि उस किस भाव से आपने किया, वो देखना चाहिए। श्रीमती अनाज जैन, इनके पश्चात तैयार है कि पारस जी जैन। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, इस सांगानेर मंदिर और आपकी राशि एक है, तो वहाँ कितने चमत्कार हुए थे? सांगानेर मंदिर और आपकी राशि दोनों एक हैं, तो ये चमत्कार में कारण है क्या? दोनों कितने चमत्कार हुए थे? आदिनाथ भगवान थे। एक राशि पर तुम कितनों को तोलोगे? वैसे सिलोर और आपकी राशि भी एक है महाराज जी, तो यहाँ क्या क्या चमत्कार होगा, किस नाम से जाना जाएगा? ये सारी नियोग की बातें होती हैं। अच्छे कार्य जो होते हैं उसके लिए भी जन्म जन्म का पुण्य चाहिए। जब तक अपने जीवन में जन्म जन्म के पुण्य की पावनता नहीं आएगी, उन हाथों से पावन कार्य नहीं हो सकते। इसके पीछे कोई राशि ही कारण नहीं है। जन्म जन्म की साधना, तपस्या और पावनता जब आत्मा के अंदर आती है तब कहीं पावन कार्य करने का योग मिलता है। चाहते सारी दुनिया है, कौन नहीं चाहता, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर पाता। तो ये तो एक जन्म जन्म की एक पुण्य है, जन्म जन्म की एक साधना है, एक भाव है। मेरा तो एक ही भाव होता है, जितने पावन स्थान हैं वे जगत में इतनी पावनता फैलाएं कि इस जगत में कोई अपावन व्यक्ति रहे ही नहीं। अपावनता इतनी ज्यादा प्रभावशाली हो जाए कि जितने अपावन लोग हैं वे सारे के सारे प्रभावहीन हो जाए और सबका मन पावन हो, वचन पावन हो, काया पावन हो। इन मंदिरों को पावन बनाने का एक ही अर्थ होता है कि यहाँ जाकर के हमारे कुछ समय के लिए भी मन पावन होता है तो हम धन्य हैं। पावन आत्माओं की संगति से परिणाम पावन होंगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, इन पाषाण की मूर्तियों में भगवान कैसे दिखता है? इन पाषाण की मूर्तियों में हम कैसे मान लें कि ये भगवान है, और इनको देखने से धर्म का भाव कैसे होता है? मुझे तो समझ में नहीं आया। माउंट आबू से लौट रहा था, रणथंभौर पड़ता है, वहाँ एक सज्जन, हम वंदना करके घूम रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में चलते बोले, महाराज जी पाषाण में भी भगवान होता है क्या? मैंने कहा होता है। बोले महाराज कहीं ये तो नहीं कि ये आपकी श्रद्धा हो, स्पष्ट है पाषाण है। और उनको देख करके क्या भीतरागी भाव होता है, पवित्र भाव होता है? ये वो चर्चा करते जा रहे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद बोले महाराज जी आप पधारो, मैं आता हूँ। मैंने कहा एकाएक क्यों रुक गए? क्योंकि वहाँ पर रणकपुर में कुछ चित्र राग रंग के बने हुए थे, जैसे खजुराहो वगैरह में बने ना, ऐसे कुछ चित्र बने थे मिथुन रूप से, और उन चित्रों को वो देखने के लिए बैठ गए। हमें आगे बढ़ा दिया और मैंने धीरे से पीछे देख लिया। मैंने कहीं समाधान इनका मिल गया, अभी इनको लौट के आने दो। और उन चित्रों की वो फोटोग्राफी किया, उनको देखते रहे। मैंने आते ही उनसे कहा, मैंने कहा किस लिए रुक गए थे? वहाँ क्या था? पाषाण की मूर्तियां ही तो थी, पाषाण में ही तो राग रंग की मूर्ति दिखाई गई, वो भी जड़ है। खजुराहो में क्या है? पाषाण की कलाकृति में राग रंग दिखाया गया और सारे पढ़े लिखे लोग वीडियो लगा के बैठे रहते हैं, कैमरे लगा करके। जब एक पापी को, रागी को पाप की मूर्ति रागान्वित कर सकती है तो एक वीतरागी को भगवान की मूर्ति क्यों नहीं कर सकती? महाराज जी आज मेरी
हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे एक चित्र होता है, कोई चित्र जब सामने आता है तो उस चित्र को देख करके भी परिणाम अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे ही भगवान की मूर्ति को देखकर परिणाम अच्छे बुरे होते हैं। जब ऐसी दृष्टि जिनकी बन जाती है, संसार दुनिया के चित्रों को देखकर तो अच्छे बुरे परिणाम करता है, मूर्ति को देख के नहीं। हम लोग मूर्ति को देख करके, जैसे तुम एक रागी चित्र को देख करके, रागी मूर्ति को देखकर राग उत्पन्न हो जाता है, हम लोगों को वीतरागी मूर्ति को देखकर वीतरागता उत्पन्न होती है। यह जो भावना जन्म जन्म की रहती है, ऐसे परिणाम जिनके रहते हैं, उनके हाथों से भगवान निकलते हैं, उनके हाथों से तीर्थ बनते हैं, उनके हाथों से तीर्थों का उद्धार होता है। मात्र राशि ही कारण नहीं है, क्योंकि कई स्थान ऐसे हैं जो मेरी राशि में भी नहीं आते, तो क्या उनका चांदखेड़ी, बिजौलिया, तपोदय तीर्थ क्षेत्र और भी कितने सारे क्षेत्र हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने अंदर की श्रद्धा और पुण्य का परिपाक होता है। महाराज आज मेरी एनिवर्सरी है, जो ओम शांति। पारस जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे नीरज जी जैन। चलिए पारस जी जैन जिज्ञासा करेंगे। गुरुवर के सत्संग चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़ा अटपटा है, शायद हो सकता है पहले भी आपके पास आ चुका हो। मैं यहीं का निवासी हूँ, परंतु अभी वर्तमान में बूंदी निवास कर रहा हूँ और मेरे मकान से मंदिर आधा किलोमीटर दूर है। तो मैंने व्यवस्था कर रखी है घर पे कि एक कमरे में 2-3 दुपट्टा सुखा के और मैं सुबह नहा धो के अभिषेक करने जाता हूँ। बाकी लोग वहाँ हमारे मंदिर में थोड़ी नहाने धोने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ जाके लोग पैर धो के और दुपट्टा पहन के अभिषेक कर देते हैं। तो इसमें मैं गलत हूँ या नहीं? कोई गलत नहीं है। आप यदि अपने वस्त्रों को घर से पहन के जाते हैं और नीचे देखकर शुद्धि पूर्वक, वाहन से नहीं जाना, जूते चप्पल पहन के नहीं जाना, नीचे देखते हुए घर से धोती दुपट्टा पहन के जाते हो तो कोई बनाई नहीं। शर्त ये होना चाहिए वह धोती दुपट्टा मंदिर के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग में नहीं आना चाहिए। उन धोती दुपट्टा पहनकर जो पूजन के होते हैं भोजन नहीं कर सकते, और भी लघुशंका आदि शौच आदि नहीं जा सकते। यदि मंदिर के ही शुद्ध धोती दुपट्टा के लिए उपयोग में लेते हैं, अन्य कार्यों में उपयोग नहीं लेते हैं, तो घर से पहनकर जाने में कोई आपत्ति नहीं, उचित ही है। नमस्ते। नीरज जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे कमलेश जी जैन आतरदा। गुरुवर श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम धार्मिक कार्य में जो भोजन करवाते हैं और जो अन्य जो हमारे सामाजिक कार्यों में जो भोजन करवाते हैं, उन दोनों के पुण्य में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। वहाँ जो भोजन करने के बाद व्यक्ति, एक बारात में व्यक्ति को भोजन कराने के बाद क्या करता है वो सब आपको मालूम है। और धर्म कार्य में भोजन कराने के बाद व्यक्ति ने भोजन करने के पहले भी भगवान का दर्शन किया, गुरु का दर्शन किया, और भोजन करने के बाद भी वो धर्म करेगा। यानी वो भोजन नहीं करा रहा है, वो धर्म कर रहा है। 1 लाख लोगों को बारात में भोजन कराना और एक तीर्थ पर आए हुए किसी एक तीर्थयात्री को एक को भोजन कराना, जो तीर्थ की वंदना करने आया है, जो मंदिर में आया है, गुरु के दर्शन करने आया है, जो पवित्र भाव से आया है। यहाँ कोई पाप भाव से नहीं आता, हर व्यक्ति पवित्र भाव से आता है, अपने पापों को धोने के लिए आता है। तो एक व्यक्ति को तीर्थ क्षेत्र की जो वंदना करने आया, या गुरु के चतुर्मास में आया, या कोई पंचकल्याणक आदि कार्यक्रम में आया, एक व्यक्ति को भी भोजन कराना और 1 लाख बरातियों को भोजन कराना में भी पुण्यबंध किंचित मात्र भी नहीं है। और यहाँ एक व्यक्ति का भोजन कराने के पुण्य की कोई महिमा नहीं, अक्षय भंडार देने वाला होता है। वहाँ का तो पुण्य लिखा ही नहीं, क्योंकि वहाँ करने के बाद व्यक्ति कौन सा धर्म करेगा। सबसे बड़ा हमारे भोजन का हमारे यहाँ दान का कोई महत्व नहीं है। दान जिसको दिया है उसने क्या किया है, भोजन कराया, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम लाखों लोगों को भोजन कराते हो, इतने आनंद में नहीं झूमते। एक साधु को भोजन कराने में इतना आनंद क्यों मनाते हो, इतने खुश क्यों होते हो?
एक गिलास देने के लिए क्यों इतने नियम में देता हूं, वो सारे नियम ले लेते हो आप एक गिलास के लिए, इतना क्यों? उसका एक ही कारण है, साधु की अंजलि में जो गिलास जाएगा वो 24 घंटे क्या कराएगा? धर्म, धर्म की प्रभावना। मन भी धर्म में, वचन भी धर्म में, काया भी धर्म में, 24 घंटे धर्म की चर्चा है। तो पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लगभग 1000 वर्ष पहले लिखा, धर्म के निमित्त से किसी व्यक्ति को यदि भोजन कराता है तो साक्षात धर्म का दान करता है। इसलिए मैं सदा कहा करता हूं लोगों को कि आप लोग भोजन तो कराते ही रहते हैं, आपके निकट जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं उन तीर्थ क्षेत्रों को एक एक दिन की भोजन व्यवस्था ले लेना चाहिए। हो सके तो एक ही व्यक्ति कराए। अभी देखो राजस्थान में मात्र अभी एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटी सी समाज है, 40 घर, बूंदी तो बहुत बड़ी समाज है, आमा, वहां पर पहले एक संजय छावड़ा और अभी हरसोरा परिवार कोटा के जितने भी तीर्थयात्री, पूरनमल हरसोरा, जितने भी तीर्थयात्री आते हैं सबके भोजन लेकर के वो ही भेजते, और पूरा प्रतिदिन, एक दिन का नहीं, पूरी अभी तक वो बहुत पूरा, यानी उनका नियम ही है तीर्थ क्षेत्र पर जितने यात्री आएंगे सबको भोजन वो कराएंगे, क्योंकि वे धर्मात्मा है। साक्षात तीर्थ पर आने वाला भगवान का भक्त जो है उसको तुम भोजन दे रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। मैं तो यही चाहता हूं कि बड़े बड़े शहर जितने हैं एक एक व्यक्ति भी कराए तो कोई बात नहीं है, एक व्यक्ति भी नियम लेके तीर्थ क्षेत्र पर भगवान का भक्त जो आएगा वो मेरा भक्त है, मेरा संबंधी है, जो भगवान का भक्त है वो मेरा साधर्मी भाई है, उसको हम भोजन कराएंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि। यदि एक नहीं करा सकता है तो 365 लोग तैयार हो जाएं, कम से कम एक दिन का तो होना ही चाहिए। एक एक दिन का यदि एक एक व्यक्ति ले लेता है कि भाई एक दिन, तो भी बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। ये हमारी भारत की आदर्श परंपराएं हैं, जिसे हमारे यहाँ पहले भंडारा भी कहा जाता था। इनके लिए बड़े राजा महाराजा, बहुत बड़ी चीज। अभी दक्षिण भारत में एक हेगड़े करके हैं, उनके यहाँ यही भंडारा चलता रहता है। जितने यात्रा पे जाते हैं 24 घंटे भोजन, 24 यानी दिन में, रात्रि भोजन तो है ही नहीं, करते हैं। बहुत बड़ा पुण्य है। इतने से अंदाज लगा लें कि 1 लाख बरातियों का भी वो पुण्य नहीं है, एक तीर्थयात्री को भी भोजन कराया तो वो पुण्य का ही कार्य है। महानुभाव, ऐसा ही अवसर हमारे पास भी है। यदि आप अपना चाहते हो कि हम हमारे इस धन का उपयोग आने वाले साधर्मी भाई बंधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था में करें, तो आप एक टाइम के भोजन का 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से पुण्य अर्जन कर सकते हैं। एक दिन, पूरे दिन की भोजन की व्यवस्था हमारे परिवार की तरफ से हो तो 1 कलश की राशि के माध्यम से आप उसका पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जिनके भी भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए कमलेश जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे आकांक्षा जी जैन। मेरे सहित पूरे विश्व में फैले सुधा सागर जी के भक्तों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, काफ़ी दिनों से मन में एक शंका चल रही है। एक दिन कहीं से गुजर रहे थे, 500 रुपये का एक नोट मिला। अब उस नोट का क्या करें? आप कहते हो कि दान करें तो वो अर्जित नहीं है। ऐसी स्थिति में वो 500 रुपये उसके वास्तविक मालिक तक कैसे पहुंचे, और हमारे मन में अगर नहीं पहुंचे तो जो खुंटा रहती है उसका क्या निवारण हो? पहली बात तो तुमने 500 नोट तुम्हें मिला है कि तुमने उठाया है? गलती से उठाया महाराज। पहली बात तो दूसरे की पड़ी हुई चीज को उठाने का हमारा कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात है नहीं पहुंचता है तो उसको जो प्रशासनिक स्थान है, जैसे अभी एक व्यक्ति को एक बहुत बड़ा कपड़े की गांठ मिली, उन दोनों बालक बहुत गरीब थे, पेपर में आया, लेकिन वह गांठ उन्होंने थाने तक पहुंचा करके बहुत बड़ी उसका परिचय दिया। तो पहला तो है कि जो स्थानों पर लोग, 500 रुपया तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ कभी मिले तो उसको थाने तक पहुंचाना चाहिए जहां पर लोगों को मिल सकती है। यदि ये भी संभव ना हो तो उसको ऐसे किसी गरीब के लिए, ऐसे किसी बीमार के लिए, या ऐसे किसी मंदिर की गुल्लक आदि में डाल देना चाहिए। अपने निजी उपयोग में नहीं लेना। मिली हुई वस्तु, पड़ी हुई वस्तु, खोई हुई वस्तु को निजी उपयोग में लेने से
जीवन में बहुत दरिद्रता का दर्शन होता है। बहुत सारे लोगों से मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार यदि महोत्सव में आदि में कभी किसी के सोना चांदी गिर जाता है, उसको अपने निजी उपयोग में कभी मत लेना। चाहे भीख मांग के खा लेना, लेकिन किसी की गिरी हुई वस्तु का पानी भी मत पी लेना। नियम से जीवन को वो दरिद्र करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी बद्दुआएं, जिसका गिर जाता है सामान, वो कितना कोसता है, कितना उसको विकल्प आता है, वो सारी बद्दुआएं तुम्हें बर्बाद करेगी। करोड़ रुपए की भी यदि संपत्ति किसी की पड़ी हुई मिल जाए तो उसे अपने उपयोग में, अपने भक्तों से सदा कहता हूं, कितनी भी परेशानी आ जाए, किसी की भूली हुई पड़ी हुई वस्तु को कभी उठाना नहीं। उठा लिया है तो उसको अपने निजी उपयोग में नहीं लेना। निजी उपयोग में लेने से दरिद्रता का लक्षण बनता है, वो गलती कभी नहीं करना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। मैंने कह दिया कि कहीं भी दे दीजिए। आकांक्षा जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे टीकम चंद जी जैन केकड़ी। महानुभाव जिनके भी भाव बने, आपके पूरे परिवार का नाम उस भोजनशाला में टाका जाएगा कि आज की पूरी भोजन व्यवस्था के पुण्यार्जित परिवार ये परिवार है। आप विचार कीजिए कि आपके द्वारा कराए गए भोजन से वो तीर्थ यात्री, वो दर्शनार्थी पूरे दिन भर धर्म ध्यान करेंगे, गुरुदेव के दर्शन करेंगे, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करेंगे। तो जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि उसका 1/6 भाग पुण्य का हमें भी प्राप्त होगा। तो ऐसा सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनके भी भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए आकांक्षा दीजिए। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अतिशय और चमत्कार में क्या अंतर होता है? अतिशय और चमत्कार ये दोनों एक ही परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसको उससे बोलते हैं अतिशय और चमत्कार जो साधारण कार्यों से कार्य न होकर अनायास हो जाना। जैसे किसी मूर्ति से अभिषेक की धारा अपने आप फूट पड़ना, इसको चमत्कार बोलते हैं। पाषाण की जब मूर्ति है तो उसमें से पानी कहाँ से आ गया, और धारा आई तो ऐसी धारा आई कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कई स्थानों पर मैंने देखा, इसको बोलते चमत्कार अतिशय। जब पानी की बरसात नहीं है, ठंड का समय है, और मूर्ति में से एकाएक ऐसी धारा होती है, कई लोग इसको सफोकेशन बोलते हैं। मैंने उस जल को कई बार प्रयोगशाला में भी भिजवाया और चेक कराया कि देखो ये जल है, वो जल नहीं बता पाए। मैंने कहा सफोकेशन होगा, सफोकेशन को कोई सवाल ही नहीं, चारों तरफ से खुला हुआ है, चारों तरफ से कोई भी ऐसा सफोकेशन का कोई स्थान नहीं है, लेकिन मूर्ति से धारा, इतना तेज पानी आ रहा है कि उसको कपड़े से जब पोंछा गया तो निचोड़ दिया गया, लेकिन फिर पानी आ गया। 11 बजे शुरू हुआ, 4 बजे तक एक मूर्ति से निरंतर पानी निकला। ये 2 बार मैंने देखा, एक बार कोटा के अंदर देखा और एक बार जबलपुर के अंदर एक पिसनहारी मड़िया करके एक स्थान है, वहाँ पर देखा। कोटा के अंदर तो मेरे सामने इतना पानी आ रहा है दादावाड़ी में पारसनाथ भगवान के ऊपर कि कपड़े से पहुँच रहे हैं, फिर भी धारा चल रही है और कोई सफोकेशन नहीं, कोई भीड़ नहीं थी, चारों तरफ खिड़की हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि अनहोनी घटनाओं को चमत्कार या अतिशय कहते हैं। ऐसी और भी घटनाएं घटती हैं जिनके कारण। टीकम चंद जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे चंदा जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, प्राचीन अति क्षेत्र में विराजमान भगवान और नवीन गिर मंदिर में विराजमान भगवान, दोनों भगवानों में से कौन से भगवान पे शांति द्वारा अभिषेक करने का पुण्य ज़्यादा मिलेगा? देखो, इसमें ज़्यादा भेद ना करो तो अच्छा है। फिर भी ओल्ड एंड गोल्ड, जितनी आराधनाएं, जितनी पूजाएं जो मूर्ति गुजार चुकती है, उस मूर्ति में यदि वो मूर्ति निर्दोष है तो, यदि उस मूर्ति में कोई दोष नहीं है तो वह मूर्ति अधिक पूजनीय हो जाती है। क्योंकि कोई मूर्ति यदि प्रतिष्ठा भी न की गई हो और 100 साल से यदि निरंतर उसकी पूजा पाठ होती है तो वह पुनः प्राण प्रतिष्ठा की पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्राचीन मूर्ति का तो प्रभाव प्राचीन का ही रहता है। जरूरी नहीं कि उस मूर्ति पर ही करें, उस मूर्ति की साक्षी में यदि नवीन मूर्ति पर भी करते हैं तो उस प्राचीन मूर्ति का प्रभाव बराबर मिलेगा। कई बार प्राचीन मूर्ति पर अधिक पानी डालने से उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो उसकी साक्षी में यदि आपने नवीन मूर्ति पे किया
और साक्षी में प्राचीन मूर्ति है तो बराबर उसकी एनर्जी आपको प्राचीन मूर्ति के बराबर मिलेगी, क्योंकि साक्षी में प्राचीन मूर्ति है। इसलिए नमस्ते महाराज। चंदा जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे चिराग जी जैन। परम पूज्य गुरुओं के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज तत्वार्थ सूत्र के अंदर लिखा है कि जीव भव्य भव्यत्वानिचे उपयोगो लक्षण। तो एक क्या इसका अर्थ क्या है और भव्य की पहचान कैसे करें? तत्वार्थ सूत्र में भव्य और अभव्य की कोई पहचान का कोई सूत्र नहीं आया। ये सूत्र आपने कहाँ से पढ़ा? नहीं, जीव भव्यत्वानिचे उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम सूत्र है। उपयोगो लक्षण सूत्र है। आगे का शब्द आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। इसका क्या अर्थ है महाराज? या किसी ने हिंदी कार्य ने जोड़ा है। आपका सूत्र ही गलत है। उपयोगो लक्षणम का अर्थ तो इतना ही मात्र है कि जीव ज्ञान दर्शन वाला है। भव्य और अभव्य तो वहाँ जीव के पारिणामिक भावों में लिया है। दूसरे अध्याय के अंदर किया कि जीव के 3 पारिणामिक भाव होते हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो भव्यत्व और अभव्यत्व जो पारिणामिक भाव हैं, इस अपेक्षा से उनको कहा गया है। बाकी जीव का लक्षण उपयोग है, यह बात नहीं। नमस्ते महाराज। चिराग जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संगीता जी सेठी। महाराज जी मेरा आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन दर्शन के अनुसार जन्मदिन बहुत प्रचलित चलता है, बहुत से केक काटते हैं, कोई पार्टियां करते हैं, तो जैन दर्शन के अनुसार किस प्रकार मनाना चाहिए जन्मदिन? जैन दर्शन के अनुसार जन्मदिन किस प्रकार मनाना चाहिए? जन्मदिन मनाना चाहिए अपने धार्मिक कार्यों से, भगवान का अभिषेक पूजन से, अच्छे कार्यों को करते हुए धर्म की स्थिति बनाना चाहिए। संगीता जी सेठी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे गुड्डी जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न रक्तदान को लेकर है। अपने जैन में रक्त ग्रहण करने को गलत बताया गया है, तो जैन लोग ही रक्तदान शिविर लगाते हैं, तो वो कहाँ तक उपयुक्त है? सभी चीज को दान की कोटि में क्यों लेना चाहते हैं? कुछ सहयोग की कोटि में लेना चाहिए। कुछ संसार के कार्य हैं उनको दान कह दिया गया। आजकल दान शब्द को लोगों ने इतना निकृष्ट कर दिया, पीक दान, पाय दान, अब क्या क्या दान करने लगे। तो रक्त दान दान नहीं है, रक्त एक सहयोग है। 2 चीजें होती हैं, एक दान होता है और एक सहयोग होता है। सहयोग में किसी ने आपको दीपक जलाना था, किसी से आपने माचिस की काड़ी मांगी, तो दान की कोटि में नहीं आएगा, वो सहयोग की कोटि में आएगा। ये रक्तदान, नेत्रदान आदि ये दान नहीं है, ये सहयोग है साधर्मी के लिए। यदि इनको दान की संज्ञा दे दोगे तो लोग दुरुपयोग करेंगे, आंखें निकाल करके बेचने लग जाएंगे गरीब लोग, खून निकाल करके व्यापार बना लेंगे लोग, क्योंकि दान है। इसलिए इसको धर्म की संज्ञा ना दे करके इसको सहयोग देना चाहिए। या हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसलिए किसी भी के लिए भी सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। और मरणोपरांत जो देह दान का चल रहा है, मैंने कह दिया दान की कोटि न करके सहयोग करो, इससे उपकार होता है। किसी व्यक्ति ने आपसे गाड़ी मांगी कि मुझे गाड़ी दे देना, तो दान की कोटि में नहीं है, ये सहयोग कहलाता है। मैं और मेरे परिवार, इनके पश्चात तैयार रहेंगे मुक्ता जी। मैं और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरे और मेरे पति की जिज्ञासा है कि सहस्र नाम जी की जो उपवास करते हैं वो तो पूर्ण हो चुके हैं, पर नमोकार मंत्र के जो उपवास कर रहे हैं वह क्या चारों एक साथ कर सकते हैं या कर्म से करना चाहिए? और इनको पूर्ण होने के बाद विधान करवा के ही उद्यापन करना चाहिए या यथाशक्ति अनुसार दान दे सकते हैं? और विधान कौन सा करना चाहिए? पहली बात तो उपवास का जो क्रम है वो अपनी शक्ति प्रमाण होता है। यदि इतनी शक्ति है कि 5 परमेष्टि के तुम एक साथ कर सकते हो तो करो। यदि शक्ति नहीं है तो क्रम से करने में सहजता रहती है। चूँकि आप लोग गृहस्थ हैं इसलिए क्रम से करने में ज़्यादा आप लोगों को सुविधा रहेगी। और जब उद्यापन किया जाए तो उस दिन अंतिम एक उपवास तो करना ही पड़ेगा। और कुछ ना कुछ अपनी शक्ति प्रमाण मंदिर में दान आदि दे करके अपना उद्यापन कर सकते हैं। उसमें कोई विशेष बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। जो शक्ति होती है उतना शक्ति प्रमाण करना चाहिए। और पंच परमेष्टि के विधान में
उद्यापन में पंचपरमिष्ठिका करिए और सहस्र नाम में सहस्र नाम विधान कीजिए, जिसमें 1008 अर्घ होते हैं। नमोस्तु महाराज। और इनके पश्चात अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पायल लीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति घर में कलह करता है तो उसे घर वाले उस समय कहते हैं कि तुम्हें धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म करना व्यर्थ है, तुम्हारा मंदिर जाना व्यर्थ है, या तुम्हें ये जो पाठ पूजन करते हो ये व्यर्थ है। तो उस वाकई में वो क्या व्यर्थ है या फिर? आप लोग कोई यदि धर्म की निंदा करता है या बुराई करता है, धर्म नहीं करना चाहिए, तो आप लोग कितने जल्दी मान जाते हैं। हम कितने बार कहते हैं कि आप लोगों को संसार नहीं करना चाहिए, मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा है। मैं कहता हूँ भैया क्रोध मत करो, तो करते जा रहे हैं। तब कभी मान मत करो, कसाय मत करो, बुरे कार्य मत करो, और कोई कहता है धर्म मत करो। निर्णय अपने ऊपर लेना चाहिए। किसी के कहने से हम धर्म को जोड़ नहीं देना चाहिए। उसको समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो अपन को करना चाहिए। उसको समझ में नहीं आया तो उससे कहो भाई तुझे समझ में नहीं आया तू मत कर, मुझे तो समझ में आ गया इसलिए कर रहा हूँ। उस समय अपने परिणामों को स्थिर रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद